दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसकी बॉडी द रॉक, सलमान खान, जॉन अब्राहम या फिर अंडरटेकर जैसी हो जाए। हर किसी के अपने रोल मॉडल्स हैं। आजकल यूथ जिम जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनको भी अपने फेवरेट स्टार की तरह बॉडी चाहिए होती है। हालांकि इसमें कुछ बुरा नहीं है तब जबकि इसे एक प्रोसेस के तहत किया जाए। हर जगह बॉडी बिल्डर्स की एक अलग पहचान होती है, इसलिए युवाओं में माचो बॉडी बनाने का क्रेज सर चढ़कर बोलता है। पहले तो ये क्रेज पुरुषों में ही देखने को मिलता था, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें खूब दिलचस्पी लेती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग करते समय लोग अपना जीवन नर्क बना लेते हैं? जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। ये बॉडी बिल्डिंग आपको नपुंसक बनाने से लेकर आपकी जान तक ले सकता है। आज की वीडियो में हम आपको बॉडी बिल्डिंग के इन्हीं डार्क सीक्रेट्स को बताने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन इन सब के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर्स अपना पूरा समय जिम में गुजारते हैं या फिर बहुत सारा खाना खाते हैं, या इनके पास बॉडी बनाने की कोई रॉकेट साइंस है? अगर हाँ, तो अभी अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि इनके पास बॉडी बनाने का कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, बल्कि कारनामा होता है स्टेरॉइड्स का। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर स्टेरॉइड्स है क्या और काम कैसे करता है। तो आपको बता दें कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेल हार्मोन एंड्रोजन का एक आर्टिफिशियल रूप है। इसमें भी सबसे खास एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। यूं तो ये पुरुष के शरीर में अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन महिलाओं में भी बहुत कम ही सही, लेकिन देखने को मिलता जरूर है। स्पोर्ट्समैन या फिर बॉडी बिल्डर्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं। दोस्तों, स्टेरॉइड्स कोई संजीवनी बूटी नहीं है जिसके लिए हिमालय पे जाना होगा। किसी भी हाई-फाई जिम में कुछ दिनों की वर्कआउट करने के बाद आपको खुद ब खुद इसका एहसास हो जाएगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही किसी को स्टेरॉइड दिया जा सकता है, लेकिन फार्मा कंपनी, डॉक्टर्स और जिम ट्रेनर्स का नेक्सस इसको खूब बढ़ावा देता है। हालांकि ये खुले में मिलने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर कोई बॉडी बनाने के लिए उतावलापन दिखाए तो उसे ये मिल जाता है। जिम ट्रेनर इस मौके के इंतजार में ही रहते हैं। यह हमारे शरीर में ताकत देने के साथ साथ मसल्स को बढ़ाता है, लेकिन स्टेरॉइड जितना हमें फायदा देता है उससे ज्यादा इसके नुकसान भी हैं। हमारे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो स्टेरॉइड के इस्तेमाल से प्रभावित ना होता हो। स्टेरॉइड की वजह से आपके हार्मोन सिस्टम पे बुरा असर पड़ता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में इसकी वजह से कई सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शरीर के फंक्शन से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियां घर बना लेती हैं। स्टेरॉइड से पुरुषों का शुक्राणु कम होता है और उनमें नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक कि अगर स्टेरॉइड्स बहुत अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन जब करोड़ों लोगों के फिटनेस आइकॉन सिटी फ्लेचर और रॉनी कॉलमैन इस बात को बोलते हैं तो हर किसी को यकीन हो जाता है। सिटी फ्लेचर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप स्टेरॉइड लेते हैं और ये काम भी करता है। मैंने भी किया, मेरी नसें फूल गईं, मेरी त्वचा पूरी तरह से सख्त हो गई थी। इसके अंदर इंजेक्शन नहीं जा पाता था। मेरे शरीर का निचला हिस्सा भी पूरी तरह से सख्त हो गया था। इंजेक्शन की सुई टूट जाते थे। ये ड्रग्स मुझे पागल बना रहे थे। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर किसी को भी मार देना चाहता था। एक बार मेरी पत्नी 5 मिनट लेट हो गई तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इसे मार दूं, और यही अंत होता है। दोस्तों, एक बॉडी बिल्डर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम और पोटेशियम एक सामान्य इंसान से बहुत ज्यादा चाहिए होता है। इसे डाइट में बदलाव करके पूरा किया जा सकता है, लेकिन बॉडी बनाने की जल्दी में अक्सर बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं। स्टेरॉइड लेने से बाहर से बॉडी एकदम से बीस्ट बनने लगता है, लेकिन अंदर से ये शरीर को खोखला करता जाता है। ऊपर से भले ही वो इंसान बहुत मजबूत नजर आता हो, लेकिन अंदर से बस हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह जाता है। शरीर में स्वेलिंग और वजन का बढ़ना तो स्टेरॉइड लेने के तुरंत बाद से ही नजर आने लग जाता है, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ शरीर में लिवर और किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी घेर लेती है। ऊपर से वो इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल सिटी फ्लेचर का भी था। सिटी फ्लेचर को 2005 में हार्ट प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद उनकी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 ओपन हार्ट सर्जरी हुई। लेकिन इसके बाद भी जब वो ठीक नहीं हुए तो 2017 में उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया। आज की डेट में फ्लेचर बॉडी बिल्डिंग की काली दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज वो एक सफल एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और फिटनेस कोच हैं। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आप चाहे कितने भी बड़े 30 मार खां क्यों ना हो, आपकी वाट लग सकती है। इसलिए नेचर से खेलने की गलती इंसानों को अक्सर भारी पड़ती है। दोस्तों, सलमान खान और अक्षय खन्ना जैसे फिल्मी स्टार्स के फिटनेस ट्रेनर अब्बास अली जुकाव कहते हैं कि बाजार सस्ते और नकली स्टेरॉइड से भरा पड़ा है। बॉडी को वर्कआउट और देसी खान पान से 1 इंच बढ़ाने में 8 माह का समय लगता है, जबकि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से 1.5 से 2 माह में ऐसा हो जाता है। वो खुद इतने बड़े स्टार्स को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन कभी ना तो किसी को स्टेरॉइड के लिए कहा और न ही अपने 30 साल के करियर में उन्होंने कभी स्टेरॉइड ली। एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि बिना स्टेरॉइड के भी बॉडी बनाई जा सकती है, लेकिन तब जब आपके अंदर धैर्य हो, इसलिए कुछ भी करने का, लेकिन स्टेरॉइड नहीं लेने का। दोस्तों, सिटी फ्लेचर के अलावा भी कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। अमेरिकन बॉडी बिल्डर रॉनी कॉलमैन लगातार 8 साल मिस्टर ओलंपिया रहे।
ये बॉडी बिल्डिंग की फील्ड का वर्ल्ड कप है। कोलमैन ने अपनी बॉडी बनाने के लिए 30 साल की उम्र में स्टेरॉइड लेना शुरू किया। इसके बाद उन्हें फेम और पैसा सब कुछ मिला, लेकिन उनका भी शरीर स्टेरॉइड ने खोखला कर दिया। उन्हें एक बैक इंजरी हुई, जिसका 10 से ज्यादा बार ऑपरेशन कराया गया, लेकिन फिर भी वो सही से चल नहीं पाते। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि स्टेरॉइड लेने के कारण उन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे, शरीर भारी हो गया था, वो झुक तक नहीं पाते थे। हालांकि ये दोनों बहुत खुशनसीब रहे कि आज भी जीवित हैं, लेकिन कई बॉडी बिल्डर्स ऐसे रहे जिन पर भगवान ने जरा भी मेहरबानी नहीं की। एंड्रियास मंजर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के बड़े नाम थे, लेकिन उनके ऊपर ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने अपना पूरा शरीर मसल से भर लिया। उनके शरीर में केवल 5% फैट बचा था। नतीजा ये हुआ कि उनके किडनी और लिवर दोनों फेल हो गए और केवल 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बॉडी बिल्डर रिच पियाना भी स्टेरॉइड्स के शिकार हुए। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ था। उन्हें दिल की बीमारी थी और उनके दिल और लिवर का साइज एक सामान्य इंसान से कहीं 2 गुना था। दोस्तों, स्टेरॉइड एक तरह का नशा होता है। शुरू में लेने पर ऐसा लगता है मानो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी अपने अंदर आ गई हो, लेकिन धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाते हैं और फिर आपके शरीर के अंदर ये अपना कारनामा करना शुरू कर देता है। बॉडी बिल्डर्स ट्रेनिंग के दौरान अपने बैक और लेगमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं, जिसकी वजह से बैक पेन और शोल्डर पेन की समस्या आ जाती है। अगर आपके मन में भी ये ख्याल है कि अपने चहेते स्टार्स की तरह बॉडी बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ टॉप के प्रोफेशनल कोच और डॉक्टर्स की टीम होती है। ये सभी हर छोटी से छोटी बात का पूरा ध्यान रखते हैं। दोस्तों, जिम जाने वाले लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन वास्तव में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने से बॉडी पे बुरा असर पड़ता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दिन भर में आपको प्रति किलो वजन के हिसाब से 1.5 ग्राम प्रोटीन काफी होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने पर सबसे ज्यादा असर किडनी पर पड़ता है। इसलिए बॉडी बिल्डर्स में अक्सर किडनी की प्रॉब्लम हो जाते हैं। ज्यादा प्रोटीन देने के साथ साथ लोग कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देते हैं। इससे शरीर में पोषक तत्वों का एक बैलेंस बिगड़ जाता है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, केला, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां न लेने से एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं। इससे कमजोरी और थकान की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइट में हेल्दी फैट, बादाम, अखरोट, नारियल तेल न लेने से डिप्रेशन की समस्या शुरू हो जाती है। इसका सीधा सीधा असर शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है, यानी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसलिए आप में से जो भी लोग जिम करते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी चीज को आवश्यकता से ज्यादा लेना खतरनाक हो सकता है। प्रोटीन तो कीजिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स को भी मत भूलिए। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में सही इन्फॉर्मेशन खोज निकालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि जिम करने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिम करने के कई घंटों बाद तक आप पानी न पिएं। सच्चाई है कि जिम करने के 15 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अगर पानी न पिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है और जिम के फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। बॉडी बिल्डर्स मानते हैं कि ज्यादा पानी पीने से उनके बॉडी के शेप पे असर पड़ता है, इसलिए बॉडी बिल्डर्स बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जाने से पहले पानी पीना बहुत कम कर देते हैं, जिसका बहुत नुकसान होता है। यदि आपके शरीर का वेट लिक्विड के लूज होने से 2% तक कम हो जाता है, तो इससे आपके शरीर में लिक्विड की कमी हो जाती है। यदि ये 3% से ऊपर चला जाता है तो आपके एंड्योरेंस में भी काफी कमी आ जाती है। इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जरूरी होता है कि आप बीच बीच में पानी पीते रहें। आमतौर पर हर 23 किलो वजन पर 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके शरीर से कितना पसीना निकलता है या आप फिर कितनी हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करते हैं। इसलिए जिम के दौरान पानी या कोई भी नॉन अल्कोहलिक लिक्विड रेगुलरली लेते रहें। ऐसे नहीं कहा जाता कि जल ही जीवन है। दोस्तों, फिट रहना बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल देता है, लेकिन अगर फिटनेस के चक्कर में आपने कोई शॉर्टकट अपनाया तो ये आपकी लाइफ को भी उतना ही शॉर्ट कर देगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब विदा लेने का समय आ गया है। चलते चलते इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।